हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे हम लोग बहुत सारे पाइथन के प्रोजेक्ट अभी तक देख चुके हैं और आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। गॉट इट? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। बेसिकली इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने का पर्पस सिंपल सा एक ही है। जैसे कि हम अपने कॉलेज का एग्जाम्पल ले तो हमारे कॉलेज में अभी भी स्टूडेंट के डेटा को स्टोर करने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता। अब देखिए, एक्सेल का यूज करना खराब बात नहीं है, अच्छी बात नहीं, हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करते। अभी डिस्कस ये कर रहे हैं कि अभी भी पुराने ही सिस्टम को यूज किया जा रहा। हम लोग चाहते क्या कि हमारे पास कुछ ऐसा एप्लीकेशन हो जो कि स्टूडेंट के प्रॉपर डेटा को स्टोर करे और अच्छे से रखे, और जब भी जरूरत पड़े तो उस डेटा को हम लोग फेच कर पाए, उसमें कोई चेंजेस करना पड़े तो चेंजेस कर पाए, हमको सर्च करना पड़े आईडी के बेस पे, रोल नंबर के बेस पे, ब्रांच के बेस पे, या कोर्स के बेस पे, या सेमेस्टर के बेस पे सर्च करना पड़े तो आसानी से सर्च कर सके। गॉट इट? और इसमें जो लॉगिन बंदा होगा वही इस डेटा को देख सके। तो ये सारे काम करने के लिए हम लोग पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने वाले हैं, जो कि पाइथन लैंग्वेज का यूज करके करेंगे। और इसमें ओप्स का कॉन्सेप्ट को भी यूज किया जाएगा और प्लस में कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर को लेंगे, जैसे कि लिस्ट ले लिए, वो भी एक प्रकार का डेटा ही स्ट्रक्चर है। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद क्या है कि जितना भी डेटा होगा ना, सभी डेटा को परमानेंट स्टोर भी करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को फाइल हैंडलिंग का भी यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? अभी तक हम लोग डेटाबेस को इंटीग्रेट नहीं किए पाइथन के साथ, तो अभी डेटाबेस को नहीं देख रहे हैं, लेकिन फाइल हैंडलिंग देख रहे हैं। अब फाइल हैंडलिंग को यूज कर पा रहे तो उसी प्रकार से डेटाबेस को भी एक्सेस कर पाइएगा। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि जो भी मेरा स्टूडेंट है उसके कौन कौन से प्रॉपर्टीज को हम लोग इंक्लूड करने वाले, डेट मीन्स हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि जो मेरा सॉफ्टवेयर बनेगा, उस सॉफ्टवेयर में स्टूडेंट के कौन कौन से प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं। जैसे कि बोले एज ले लो, नेम ले लो, ईमेल आईडी ले लो, फोन नंबर ले लो, कोर्स ले लो, ब्रांच ले लो, सेमेस्टर ले लो, ये सारे डेटा को लेने वाले। दूसरी बात, इसमें कौन कौन से मेथड हो सकते हैं, चलिए उस पे भी हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा मेथड होगा। तो आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है कि भैया जो मेरा स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें एक्चुअली करना क्या है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, क्या क्या मेथड होगा। हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट से इसके प्रॉपर्टीज तो को डिफाइन करेंगे, प्लस इसके मेथड को डिफाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके प्रॉपर्टीज और मेथड को देख लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग रखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग को बात करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज कौन सा होगा। तो हम लोग बात करते हैं एक स्टूडेंट का। ये क्या है? मेरा एक स्टूडेंट है। अब इसका क्या क्या प्रॉपर्टी हम लोग लेने वाले हैं। गॉट इट? तो चलिए इस पे बात करते हैं और बोले क्या कि ये रहा मेरा स्टूडेंट। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो कहाँ गया भाई साइज? ये रहा। और इसको बोलते हैं भैया तुम ले लो कितना, 80 पिक्सल ले लो। चलिए, चलेगा। तो ये रहा मेरा स्टूडेंट। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होने वाला। तो हम लोग बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो होगा मेरे पास नेम। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे कि डीओबी ले लो भाई। ठीक है, अब डीओबी ले रहे हैं, एज ले रहे हैं, बात सेम ही हो गया। उसके बाद क्या बोले, फोन नंबर ले लो। उसके बाद क्या लेना, हम बोले ईमेल आईडी ले लो, तो ईमेल ले लिए। और क्या लेना भैया, जेंडर ले लो। और क्या लेना भैया, तो बोले ब्रांच कौन सा है वो भी तो ले लो। और उसके बाद क्या चाहिए, ब्रांच। और उसके बाद क्या बोलेंगे कि ब्रांच ले लिए, अब वो कौन से कोर्स में इनरोल है वो भी तो चाहिए ना, तो कोर्स भी ले लेते हैं। और इसके बाद बोले क्या कि देखिए, ब्रांच है, कोर्स है, तो अब इसके अंदर में वो कोई ना कोई सेमेस्टर में तो होगा ना, फर्स्ट में हो, सेकेंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में, सिक्स्थ में हो, जो भी सेमेस्टर, लेकिन सेमेस्टर तो होगा ना, तो सेमेस्टर भी ले लेते हैं।
गॉट इट। अब देखिए हम लोग क्या क्या लिए, बोले क्या, पहला नेम ले लिए, दूसरा डेट ऑफ बर्थ, तीसरा फोन नंबर, चौथा ईमेल, जेंडर, 5 हो गया, ब्रांच ले लिए, 6 हो गया, कोर्स 7 हो गया, और सेमेस्टर 8 हो गया। इसमें और भी कुछ हम लोग ले सकते हैं क्या, तो एक और मेन चीज होता है जिसको बोलते हैं भैया रोल नंबर। क्या बोलते हैं, रोल नंबर। ये तो बहुत ही जरूरी है। अब देखिए कि ये पूरे के पूरे डेटा में से हम लोग एक ही चीज से यूजर को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, जो कि होगा मेरा रोल नंबर। अब बोलिएगा मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अब दो स्टूडेंट है जिसका सेम मोबाइल नंबर हो सकता है, यहां तक ईमेल आईडी भी सेम हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो रोल नंबर है वो यूनिक होना ही चाहिए। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे स्टूडेंट के प्रॉपर्टीज हैं। क्या है, स्टूडेंट का प्रॉपर्टीज है, जो कि हम लोग रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को जब डेवलप करेंगे, बनाना स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर में ये सारे प्रॉपर्टी का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर्टी को डिफाइन करेंगे। गॉट इट। अब स्टूडेंट है तो इसका कुछ मेथड भी होगा। गॉट इट। तो हम लोग इसके कुछ मेथड्स पे भी बात करते हैं कि भैया हमारे पास कौन कौन से मेथड हो गए, यानी कि हम लोग कौन कौन सा मेथड को डिफाइन करने वाले। चलिए देख लेते हैं। तो बोलते हैं क्या कि सबसे पहले जो हमारा मेथड होगा वो तो होगा भैया ऐड स्टूडेंट। ओके। और इसके बाद क्या होगा, डिलीट स्टूडेंट। और इसके बाद क्या होगा, अपडेट होगा। ओके। देखिए हम लोग मेन काम लिए, सबसे पहले क्या होगा, स्टूडेंट को ऐड करो, उसके बाद डिलीट कर दो, उसके बाद अपडेट कर दो। अब बात आता है सर्च करने का, क्या करने का, सर्च करने का। तो हम लोग सर्च बहुत प्रकार से कर सकते हैं, जैसे बोले क्या कि सर्च करो भाई किससे, बाय रोल नंबर। ठीक। अब इसी को कॉपी करते हैं और बोलते हैं क्या कि भाई ये तो सर्च हो गया रोल नंबर से, और भी हमको सर्च करना है। अब वो सर्च किससे करना है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जेंडर से सर्च कर लो, कि मेल है या फीमेल है, या डायरेक्ट बोले भैया नेम से सर्च कर लो, या हम लोग बोले ईमेल आईडी से सर्च कर लो। लेकिन हम लोग ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बेस पे सर्च नहीं करेंगे, डीओबी के बेस पे भी सर्च नहीं करेंगे। तो सर्च किस पे करेंगे, जेंडर के बेस पे, कि टोटल मेरे कॉलेज में कितना स्टूडेंट है जो कि मेल है, कितना स्टूडेंट है जो कि फीमेल है। ठीक है, हम बोले भैया मेरा एक ब्रांच है, सीएससी ब्रांच है, इस ब्रांच के कितने स्टूडेंट है, तो हम बोले क्या कि भैया ब्रांच के बेस पे भी तो कर सकते हैं ना। चलिए करते हैं ब्रांच के बेस पे। ओके। चलिए, तो बोले ये रहा मेरे नेम के बेस पे कर दो, फिर से इसी को बोलेंगे भाई चलो तुम अब आ जाओ ब्रांच के बेस पे। तो चलिए ले लेते हैं ब्रांच के बेस पे। तो बोले क्या, ये रहा ब्रांच के बेस पे। अब उसी के बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ब्रांच हो गया, इसके बाद कोर्स भी ले लो। क्या करो भाई, कोर्स भी ले लो। चलो ओके। ठीक है, हम लोग किसके बेस पे किए, रोल नंबर के, नेम पे, ब्रांच के, कोर्स पे, सेमेस्टर के बेस पे भी। ये मान लीजिए 5th सेमेस्टर है, इसके अंदर में कितना स्टूडेंट है पूरे कॉलेज में। गॉट इट। अब भी हम लोग ब्रांच का बात नहीं कर रहे, कोर्स का बात नहीं कर रहे, हम लोग पूरे सेमेस्टर का बात कर रहे। 5th सेमेस्टर में कौन कौन से ब्रांच में, कौन कौन से कोर्स में कितने स्टूडेंट है भैया निकाल लो। अब जैसे ही आया तब बोलेंगे इसमें से हमको बता दो कि भैया ब्रांच वाला कौन सा है, मतलब कि ये ब्रांच में इतना सेमेस्टर में कौन सा है, ये कौन सा। तो मतलब कि अलग अलग हम लोग सर्चिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, डेटा को फाइंड करना आसान हो जाएगा। गॉट इट। अब देखिए ये सारे को चलाने के लिए हम लोग को एक चाहिए मेन मेनू। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि होम पेज ले लो, होम पेज। ठीक। उसके बाद क्या बोलेंगे, ये तो सिंपल सा हो गया। अब इसके बाद भी हमको चाहिए लॉगिन के लिए, किसके लिए चाहिए भैया, लॉगिन के लिए। अब हमको कोई भी बंदा यानी कि कोई भी फैकल्टी कॉलेज का हो, वो आएगा डेटा को सर्च करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए आवे। गॉट इट। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भैया ऐसी कोई को थोड़ी एंट्री करने देंगे, पहले यूजर नेम पासवर्ड दो,
उसके बाद ही तो एंट्री करने देंगे। तो हम लोग एक बनाएंगे लॉगिन के लिए, यानी कि इसी के अंदर मेथड होगा, लेकिन इसको अलग से बता रहे कि ये ओनली फॉर ओनली लॉगिन का। गॉट इट? ये हो गया लॉगिन। ठीक, चलिए अब बोले क्या कि इसके अंदर में हमारे पास क्या क्या मेथड होगा। तो इसके अंदर में सिंपल सा तो 2-3 मेथड है ही। एक तो होगा रजिस्टर, ओके, उसके बाद होगा लॉगिन, ओके, उसके बाद हम लोग और भी एक चीज लेंगे जो कि होगा लॉग आउट, और इसके बाद बोलेंगे क्या कि लॉगिन मेन मेन्यू होगा, यानी कि लॉगिन होम पेज होगा, तो वो भी चाहिए, होम पेज। गॉट इट? ठीक है। अब देखिए लॉगिन का जैसी बात करने हैं, यहाँ पे 5 मेथड हुआ। अब यहाँ पे बात कर रहे तो 2 4 5 और 3 8 मेथड हुआ, लेकिन इसमें और 2 4 मेथड जुड़ेंगे। जैसे कि हम बोले क्या कि भाई जो भी डेटा है उस डेटा को कहाँ पे सेव करना है, डॉट टी फाइल के अंदर में। तो उसके लिए क्या बना लो, एक मेथड बना लो। उस डेटा को कैसे लाना है भैया, वो भी एक, जैसे कि मेरा डॉट टी फाइल है तो वहां से भी डेटा आएगा, उसके लिए भी एक प्रोग्राम लिखना है, तो उसके लिए भी एक मेथड बना लो, तो वो 2 मेथड हो गया। हम बोले भैया जेंडर के बेस पे सर्च कर लो, तो वो भी एक मेथड हो गया। हम लोग बोले सेमेस्टर के बेस पे सर्च कर लो, वो भी एक मेथड हो गया। तो और भी इसमें मेथड क्या होने वाले, इंक्लूड होने वाले। ये तो मिनिमम रिक्वायर है, इतना तो करना ही पड़ेगा, और फाइल हैंडलिंग तो चाहिए ही। गॉट इट? जैसे हम लोग बोले क्या कि भैया सेव कर लो फाइल को, तो हम लोग चलते हैं और इसी में बोल देते हैं भाई, क्या दिक्कत है। बोले क्या, सेव फाइल, उसके बाद बोले लोड फाइल, ओके, ठीक है। अब इतना मेथड तो हमारा तो बनेगा ही भाई, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है कि इसमें कम हो सकता है। गॉट इट? अब इसमें जितना है वो सब बनेगा, इसमें 1-2 मेथड और भी आ जाएंगे। तो आज हम लोग सिंपल सा बात देखें, जो कि मेरा फर्स्ट सेगमेंट है, वो किसका है, स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का। और इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देखे कि भैया एक्चुअली होता क्या है, कौन से पर्पस के लिए बना रहे, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे। दूसरा, जब बनाने जाएंगे तो इसके अंदर में क्या प्रॉपर्टीज होंगे, क्या मेथड होगा, क्या लॉगिन का कौन कौन से मेथड होंगे। तो ये इन सारे चीज पे हम लोग अभी ओनली फॉर ओनली बात किए कि ये सारे चीज होगा। इसके ऊपर में जो भी इसका बिजनेस लॉजिक होता है उस पे बात नहीं किए, वो भी हम लोग करने वाले, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे। गॉट इट? तो इस सेगमेंट के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और आज के लिए इतना ही। और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। गॉट इट? तो थैंक यू।